जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अलजेब्रा का पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और इसमें अनेक टाइप के हम सवाल लाए हैं, ऐसा नहीं कि ये है, इसमें आगे भी देखेंगे अनेक टाइप के सवाल जिसका गुणनखंड नहीं भी बनेगा उसको भी हम देखेंगे और कैसे हम आंसर सेकेंडों के अंदर ला सकते हैं। 1 से 2 सेकेंड में, मात्र 1 से 2 सेकेंड में हम आंसर कैसे ला सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है अलजेब्रा का। यदि आप लोग मेरा फर्स्ट पार्ट अलजेब्रा का नहीं देखे हैं तो जाकर उसे भी देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने इस तरीके के क्वेश्चन पर, अलजेब्रा के सेकेंड टाइप पर। और ध्यान दीजिए कि आप लोग ऐसे प्रश्न को बनाए भी होंगे। यहाँ पर देखिए, होल रूट 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, ये डॉट डॉट अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये तो प्लस वाला है, यहाँ माइनस भी हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में आखिर क्या करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, ऐसे सवाल आपको दिख जाए तो क्या करना है, ये 6 को बाहर लिखना है और 6 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। हाँ, फिर से सुनिए, 6 को या जो भी संख्या दिया गया है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ 6 को हम तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो यहाँ पर 2 गुने 3 में हम तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में। यहाँ पर अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर हमारा 1 का है या नहीं, तो अंतर निश्चित रूप से 1 का है। अंतर यहाँ पर जो है 1 का है, तो यहाँ पर अंतर 1 का है, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड 2 गुने 3। अब कहेंगे आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर साइन देखना है, साइन यदि प्लस में है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, अर्थात ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना है, यहाँ पर यदि माइनस साइन होता, यहाँ पर यदि माइनस साइन होता, ऐसे यदि माइनस साइन होता यहाँ पर, तो क्या होता आंसर, तो वो भी बिल्कुल आसान है। यदि माइनस होता तो गुणनखंड तो वही है, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला मान हमारा आंसर होगा, और यदि यहाँ पर प्लस होगा तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर है 12 प्लस 12 प्लस 12 सभी रूट में है। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस 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 और इनफाइनाइट तक गया है। तो अभी क्या बताएं हम, ये 12 को बाहर लाइए और इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ पर हम 12 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे 12 को तोड़ेंगे 3 और 4 में, 4 तिहाई 12 होता है। और इसमें अंतर यदि हम लोग देखते हैं, अंतर यदि देखते हैं तो यहाँ पर 1 का है, अर्थात ये हमारा गुणनखंड सही है। तो इसमें साइन का ध्यान रखना है कि प्लस प्लस और प्लस है, तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हमारा 4 होगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा आंसर जो होगा वो 4 होगा, ये 4 आंसर होगा। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 20 है, प्लस 20 है, प्लस 20 और रूट में है, अनंत तक गया है, तो इसको भी वही काम करना है, इसको भी तोड़ना है 2 ऐसे गुणनखंड में जिसका अंतर 1 का हो। तो इसको हम तोड़ेंगे, 20 को हम तोड़ेंगे 2 गुणनखंड में, अर्थात 4 और 5 में, 4 5 20 होता है। और साइन देखेंगे, प्लस प्लस और प्लस है, प्लस आगे बढ़ रहा है, तो इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, अर्थात हम बोल सकते हैं इसका हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा। लेकिन यहाँ पर यदि माइनस होता तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर हो जाता। माइनस वाले प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए माइनस वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलते हैं इस तरीके के प्रश्नों पर। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सभी के बीच में माइनस का साइन है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि गुणनखंड करना है, 30 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो
ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो, तो 30 यहाँ पर लिखेंगे और ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 और 6 में इसको हम तोड़ सकते हैं, अर्थात 5 और 6, 5 गुने 6 में तोड़े और यहाँ पर साइन क्या है तो माइनस के साइन है, तो आप लोग आंसर जानते होंगे, अब निश्चित रूप से पता चल गया होगा माइनस साइन है, तो यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू जो होगा वो हमारा आंसर होगा, अर्थात हमारा आंसर 5 होगा। आंसर कितना होगा? 5 होगा। वैसा ही सवाल ये भी है, आप लोग तोड़ कर देखिए इसको, 1 का अंतर होना चाहिए तो आप लोग तोड़ सकते हैं इसको। यहाँ पर 72, 72 और 72 है, माइनस का साइन है, 72 को यहाँ लिखेंगे और 72 को हम तोड़ते हैं, 1 का अंतर होगा वैसे संख्या में, तो देखिए 8 और 9 में हम तोड़ सकते हैं, 9 8 72 होता है, तो 8 और 9 में तोड़ दिए, अंतर देखेंगे 1 का है, यहाँ पर अंतर जो है निश्चित रूप से 1 का है, 9 और 8 में 1 का अंतर, तो यहाँ पर साइन देखना अब है, यदि प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस होगा तो छोटा वाला, तो यहाँ पर साइन हमारा माइनस 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 है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर 8 होगा। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि ऐसे जिसका गुणनखंड संभव है, ऐसे प्रश्न यदि आएंगे तो 1 से 2 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर ला पाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जिसका गुणनखंड संभव है उस क्वेश्चन को देखा, लेकिन यहाँ पर 5 आ गया, 5 + 5 और रूट अंडर में है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम बताए हैं कि इसको 5 को बाहर रखना है और ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, लेकिन 5 को तोड़ना क्या संभव है? 5 का ऐसा 2 फैक्टर क्या संभव है जिसका अंतर 1 होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 5 को हम वैसे गुणनखंड में तोड़ नहीं सकते हैं। 5 को यदि तोड़ते हैं तो 5 और 1 को तो 1 में तोड़ेंगे, 5 × 1 = 5, तो इसका अंतर तो 1 का नहीं है। आखिर जब अंतर 1 का नहीं हो तब आंसर कैसे हम लोग बनाएंगे? जब यहाँ पर गुणनखंड संभव न हो, कोई भी संख्या ऐसा जिसका गुणनखंड संभव न हो, उसका आंसर कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए इसका आंसर कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 के आगे जाना है, 5 के आगे जाना है, 5 के आगे यहाँ पर प्लस में रहे तो आगे जाना है, यदि माइनस में हो तो पीछे आना है, अर्थात 5 के, यहाँ तो प्लस में है तो 5 के आगे जाएंगे और आगे कौन ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड संभव है अंतर 1 का हो? तो आप लोग कहेंगे 5 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 6 का ऐसे गुणनखंड संभव है जिसका अंतर 1 का हो 2 और 3 में, तो यहाँ पर इसका आंसर कहेंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच, इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी ऐसा गुणनखंड संभव न हो कि अंतर 1 का हो और साइन यदि प्लस में है तो उसके आगे बढ़ना है और देखना क्या है कि कौन ऐसे संख्या है उसके आगे जिसका अंतर तोड़ेंगे तो 1 होगा। तो 6 हमको मिला, तो यहाँ पर दोनों के बीच में आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 और ये, यदि यहाँ पर इसको हम x माने तो ये x का वैल्यू 2 और ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इस तरीके से भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन में आपका ऐसा रहेगा, लेकिन एक और तरीका है, यदि ऑप्शन में ये आंसर नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता है, तब उसके लिए एक और आंसर होगा और उसके लिए आप लोग जानते होंगे कि एक फॉर्मूला आता है छोटा सा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? रूट के अंदर 4n और प्लस में 1 और यहाँ रूट के बाहर देना है 1 और बट्टा में 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अर्थात अब कहेंगे n का मान क्या होगा, तो n का मान जो दिया गया यहाँ पर वैल्यू है वो होगा। तो यहाँ पर यदि आंसर लाने की प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा होल रूट, यहाँ 4 × 5 और प्लस 1 और बाहर में लिखना है 1 प्लस में और बट्टा में 2, अर्थात यहाँ पर 4 × 5 = 20, 20 × 1 = 21, तो रूट के अंदर 21 होगा और प्लस में 1 और बट्टा में 2, ये हमारा आंसर होगा। तो या तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा और नहीं तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। ये दोनों में से कोई भी आंसर, दोनों आंसर सही है। इसका भी वैल्यू यदि निकालते हैं तो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर।
देखते हैं ऐसे सवाल को। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जिसका गुणनखंड संभव नहीं है उसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 को हम ऐसे गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो। तो क्या करेंगे, 11 से हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस है। यदि माइनस होता तो हम पीछे जाते, जैसा कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इसमें चलेंगे। तो 11 से हम आगे बढ़ेंगे, आखिर देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड संभव है। तो 11 से जस्ट आगे हम लोग 12 बढ़ते हैं। तो 12 में देखते हैं कि यहाँ पर इसका गुणनखंड संभव है। तो इसको गुणनखंड संभव है तो इसको तोड़ते हैं। तो 3 गुने 4 में हम तोड़ेंगे। तो 3 और 4 में तोड़ेंगे तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमारा ये आंसर होगा। लेकिन यदि माइनस वाला हो तो क्या करना है, तो देखिए कि माइनस वाला है तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। 3 है लेकिन बीच में माइनस है, तो इसके आगे नहीं जाना है, इसके पीछे जाना है। पीछे देखना ये है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड संभव है। तो जैसे ही पीछे हम आते हैं तो यहाँ पर 2 आते हैं, तो 2 का गुणनखंड, ऐसे 2 गुणनखंड संभव है जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं 1 गुने 2 में, 1 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। और इसका अंतर देखेंगे डिफरेंस तो 1 का है, अर्थात हमारा 1 और 2 के बीच में इसका आंसर होगा। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच ही इसका आंसर होगा।